संचार्य रामाभिधि रामविदो भक्तमेगे Máté Lilai chapter. सिद्धांत जन्मता प्राप्तिरेव पुना वितये वितये सिद्धांत रूपी अमृत स्वरूप गौरांग चंद्र रामानंद रूपी भक्त बादल के द्वारा लाइट लगा सिद्धांत अमृत समुद्र स्वरूप श्री गौरांग रामानंद भक्त श्री भक्ति भक्ति तत्व ज्ञान रूप समुद्रता लाभ करिलेन। संचार्य राम अभिध रामाद भक्त मेघे सभक्ति सिद्धांत चामृतान गौराभि रेतु अमुना वितरण तजगत रत्नालयं प्रजाति सिद्धांत रूपी अमृत समुद्र गौरांग सुंदर और राय रामानंद कैसे हैं? भक्त बादल है। जिस प्रकार सूर्य के रश्मि के द्वारा समुद्र की जल घनीभूत होकर बाष्प धारण करके, बाष्प समझते हो, स्टिंग बाष्प धारण करके बादल के रूप धारण करते हैं। बाष्प होकर के बादल के रूप धारण करते हैं। फिर वही बादल यानी जल घनीभूत होकर के पुनः वही समुद्र में बरसाते। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत अमृत रूपी समुद्र है। और महाप्रभु की कृपा से ही रायरमंद के हृदय में समस्त प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांत प्रकटित होने लगे। समझ में आ रहा है? और फिर वही तत्व सिद्धांत स्वयं रायरमंद महाप्रभु के जो है श्रवण कराया है। क्या बोला? What did I say? You said that Mahaprabhu is like the ocean of the Siddhanta, nectarian Siddhanta, Amrita, Siddhanta, Amrita. And then Ramananda is like the cloud that actually takes the author of this ocean and again brings back to the ocean. Because Ramananda is telling these things to Mahaprabhu. हाँ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी और एक सिद्धांत भी बता रहे हैं। जिस प्रकार सात्विक नक्षत्र की जल यानी वर्षा के रूप में जब आते हैं समुद्र में, शिप माने ऑयस्टर, वो क्या करते हैं? उसको ग्रहण कर लेते हैं। सात्विक नक्षत्र के जल आकाश से जब समुद्र में पतित पड़ते गिरते हैं तो समुद्र के रहने वाले जो क्या बताया
शिव, वो क्या करते ग्रहण कर लेते हैं, और फिर उसी के अंदर में क्या होता है, मोती बन जाता है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रायरानंद के हृदय में समस्त प्रकार के तत्व सिद्धांत प्रकटित हुए। और वही तत्व सिद्धांत रायरानंद महाप्रभु के जो है श्रवण कराया है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु की ये स्वयं जो भक्ति रूपी तत्व सिद्धांत रायरानंद के हृदय में प्रकट कराया, और फिर महाप्रभु की कृपा से रायरानंद वही समस्त तत्व सिद्धांत महाप्रभु के श्रवण कराया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय देवचंद्र जय गौरभक्तवृंद। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करिला, जियर निसिंह क्षेत्रे कत दिने गेला। निसिंह देखिया कहिल दंडवत प्रणति, प्रेमावशे कहिल बहु नित्य गीत स्तुति। श्री निसिंह जय जय निसिंह, प्रहलादीश जय जय पद्ममुख भृंग। इस प्रकार चैतन्य अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय के यानी मध्य लीला अष्टम परिच्छेद, इस अध्याय की पहली चरण में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास आदि समस्त भक्तों की जय गुणगान करते हुए महाप्रभु की विशेष लीलाओं के वर्णन करते जा रहे हैं, जिससे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण के समय जिस स्थान पर भ्रमण किया उसके संक्षेप रूप में वर्णन भी कर रहे हैं। ये जियोड़ निसिंह क्षेत्रे कथ दिने गेला, निसिंह देखिया प्रभु कोइल दंडवत प्रणति, प्रेमावशे होइल प्रभु बहु नित्य गीत स्तुति। जियोड़ निसिंह में जाकर के निसिंह भगवान के दर्शन करके महाप्रभु प्रेम में अभिष्ट होकर के नित्य गीत स्तुति आदि करने लगे। उग्र तपनु अनुग्रह एवायं भक्ता सभक्तानां निकेशरी, केशरी व सपोत नामम अन्येषु अनुग्रह विक्रमम। केशरी जिस प्रकार उग्र विक्रम हुआ वो सिय संतान के प्रति अनुग्रह एवं से नृसिंहदेव अभक्त असुरों यानी हिरण्यकशिपु प्रभृति असुराद के प्रति उग्र रूप धारण किया, और प्रहलाद आदि सभक्त के प्रति अपने स्नेह प्रदान की। এই মতো না শ্লোক পরিশ্রুতি কইল, নৃসিংহ সেবক মালা প্রসাদানি দিল। পূর্বত কইল বিপ্রে কইল নিমন্ত্রণ, সেই রাতি তাহারহি করিলা গমন। প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে, দিগ বিদিগ नहीं ज्ञान रात्रि दिवसे। चैतन्य महाप्रभु जी और नृसिंह के दर्शन करके स्तुति आदि करने लगे। नित्य गीत आदि देख करके नृसिंहदेव के पुजारी बहुत प्रसन्न हुए, और पुजारी प्रसन्न होकर के चैतन्य महाप्रभु के नृसिंहदेव की प्रसादी माला तथा नृसिंहदेव की प्रसाद आदि उनको प्रदान किया। और पूर्ववत वह पुजारी ब्राह्मण महाप्रभु के जो अपने गृह में निमंत्रण किया, इसलिए पूर्ववत कोनो विप्रे कोइल निमंत्रण, सही राति तहाँ रही करिल गमन। फिर चैतन्य महाप्रभु वह जियोड़ नृसिंह में एक रात्रि काल रह करके
प्रातः काल में उस स्थान को छोड़ करके आगे चले। इस कहते प्रभाते उठिया प्रभु चलिला प्रेमावेशे दिग विदिग नाही ज्ञान रात्रि दिवसे पूर्वाद वैष्णव करी सर्वलोक गणे गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दिने। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भाव में अभिष्ट होकर के नाम संकीर्तन करते हुए आगे चले। गोदावरी दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु के यमुना की स्मृति हुई है और वहीं पर गोदावरी के तट पर वृक्ष आदि वन आदि देकर के महाप्रभु के हृदय में वृंदावन की बुद्धि बना होने लगे। सही बने कतक्षण करे नित्य गान गोदावरी पार हइया कइल स्नान घाट छाड़ी कत दूरी जल सन्निधाने बसी प्रभु करे नाम संकीर्तने। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गोदावरी नदी में स्नान के उपरांत और वो घाट को छोड़ करके थोड़ी एक किनारा में यू अंडरस्टैंड किनारा में बैठे और बैठ करके चैतन्य महाप्रभु एकांत में अकेला महाप्रभु नाम संकीर्तन करने लगे। है न कले दोलाय चढ़ी रामानंद राय स्नान करी बारे आइला बाजना बजाए। इसके बाद राय रामानंद डोले में बैठ करके वहीं पर आए। राय रामानंद कौन थे? वहीं पर गवर्नर थे, राजा प्रतापरुद्र की गवर्नर शासक करता इले करे। है न काली दुलाय चढ़ी रामानंद राय स्नान करी बारी आइला बाजना बजाए। और रामानंद राय किस प्रकार स्नान वैदिक नीति के अनुसार अकॉर्डिंग टू वेद धर्म अनेक प्रकार के वेद मंत्र आदि स्तुति आदि करते हुए अनेक प्रकार वाद्य आदि के द्वारा रायरानंद पधारे गोदावरी के तट पर स्नान करने के लिए। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण विधि मते कैलती स्नान आदि तर्पण। और रामानंद के साथ अनेक जो है ब्राह्मण आदि स्तुति आदि करते हुए विधिवत स्नान किया। ताहाते मिलते प्रभु मन उठी धाय। चैतन्य महाप्रभु रायबंद की देखते ही चैतन्य महाप्रभु के हृदय में रायबंद के साथ मिलने के लिए बहुत उत्कंठा होने लगे। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला बसिया। रामानंद आइले पूर्व अपूर्व सन्यासी देखिया। महाप्रभु भगवान है ना, इसलिए महाप्रभु दूर से रायबंद के देख करके पहचान लिया है ये मेरे कृष्ण लगे। कौन सा सखी है? विशाखा सखी है। इसलिए जिस कारण से कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम से नवद्वीप धाम में गौरांग रूप में प्रकट हुए है और उसी की स्मरण हो रहा है। महाप्रभु के आने की कारण किस लिए है? ये कृष्ण लीला में राधा जी की जो 3 भावों के जो पूर्ति नहीं हुई, अपूर्ति रह गया। वो क्या क्या है? श्री राधाया प्रणय महिमा। राधा जी के प्रणय महिमा है क्या चीज है? यहाँ पर प्रणय कहने से सर्वोत्तम जो भावों की सूचित कर रहे हैं, अर्थात राधा जी की मदनाक्ष जो महाभाव जो राधा के हृदय में एकमात्र रहते हैं, जिसके मोनोपोली कहा जाता है, एक चिटिया। और किसी
गोपी में नहीं है, जो मदनाक्ष महाभाव, वही मदनाक्ष महाभाव के जो है कृष्ण आस्वादन कर नहीं पाए। और उसी भावों की आस्वादन करने के लिए कृष्ण गौरांग के रूप में यानी श्रीमती राधा जी के भाव और अंग कांति लेकर के प्रकट हुए है, और होकर के विशाखा के जो है गुरु मान करके व गुरु बना करके है, और उससे ही मानो शिक्षा आदि प्राप्त ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र में लिखा है जब तक विशाखा के आश्रय नहीं करें है, तब तक राधा जी की वो भाव प्राप्ति करना संभव नहीं है। अच्छा, यदि को औरों तो सखियाँ थी, ललिता आदि है, इंदुलेखा, चंपकलता, चित्रा आदि ये समस्त सखियाँ हैं। राधा जी विशाखा देवी के चुनने के कारण क्या है? क्या है? ललिता तो श्रेष्ठ माना, ललिता बड़ी माना जाता है। जितने भी राधा जी की सखियाँ हैं उसमें ललिता जी सखी, सब सखी में ललिता बड़ी है। कि ब्रज में कीर्तन भी करते हैं, है ना। तो बड़ी सखी, सबसे बड़ी सखी जो है ललिता को आश्रय नहीं करके विशाखा के क्यों आश्रय कर रहे हैं? जानते हो? क्या बताओ? शासन करने तो अच्छा है। अप्रोप्रिएट उत्तर दो। सुना है आपने? क्या बोला? अरे राधा जी की समभावापन्ना ये विशाखा देवी है, समझिए। ललिता देवी के स्वभाव कैसे हैं? थोड़ा टॉकेटिव, ज़्यादा बोलते रहते हैं। और विशाखा जो है मृदु स्वभाव, राधा जी की स्वभाव के अनुकूल है, इसलिए उनके नाम ही है विशाखा, विशेष शाखा है। अर्थात राधा जी की भावों की एक विशेष वैशिष्ट ये विशाखा में है। और विशाखा की जन्मतिथि राधा जी के जन्मतिथि एक ही माना जाता है। ये तो चलो भौतिक लीला, क्या बोले, बहु लीला में कहती जा रही है। लेकिन तथापि ललिता देवी के कहा जाता है प्रगल्भा नायिका कहा जाता है। क्या बोला? प्रगल्भा नायिका, जो नायिका स्वतंत्र रूप में है रहती है और सबके ऊपर शासन दंड चलाती है। आज इसके प्रगल्भा कहा जाता है। यहाँ तक भी कृष्ण भी ललिता को देख करके कभी कभी भयभीत हो जाते हैं। ललिता देवी इसलिए बहुत श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए ललिता देवी के कहा जाता है प्रखरा, प्रखरा और प्रगल्भा है। और विशाखा देवी के स्वभाव जो है थोड़ा मृदु है, सॉफ्ट, राधा जी की भांति है। इसलिए राधा जी ललिता के, क्या बोले, विशाखा के प्रति जो है अत्यंत जो है घनिष्ठ संपर्क रखते हैं। ललिता में तो है ही, किंतु तथापि विशाखा में अधिक कहा जाता है। विशाखा नक्षत्र है। ये समस्त दिखा रहे हैं। कंसलेशन, विशाखा नक्षत्र जिस नक्षत्र की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया है। राधा जी की स्वभाव ललिता की, विशाखा की स्वभाव एक होने के नाते उनके साथ मित्रता होती है। मित्रता तब होता है दोनों की स्वभाव की समभाव होने पर। इसलिए विशाखा देवी के साथ राधा जी की विशेष एक
घनिष्ठ संपर्क भी दिखा गया है। ललिता भी कम नहीं है। ललिता जो है समस्त सखियों की शिरोमणि माना जाता है और समस्त सखियों की ओर वो शासन भी करते हैं। यहाँ तक भी राधा जी की भी शिक्षा शासन आदि करती है। ये प्रेम राज्य की बात है, इसलिए उसमें बहुत सुंदर स्नेहपूर्ण भाव रहता है। बंगला में कहा जाता है, शासन करे तहार साजे सुहाग करे ले। शासन उनकी कर वही शासन वही कर सकता है जो दूसरे के प्रति स्नेह ममता प्रीति आदि रखते हैं। है समझ में? जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र कन्या के ऊपर शासन भी करते हैं और साथ ही साथ प्रगाढ़ स्नेह भी रखते हैं। उनके खाना पीना से लेकर के सब प्रकार के ध्यान रखते हैं। ललिता देवी भी उसी प्रकार भी है, समस्त सखियों की जो है वो कंट्रोल करते हैं। समस्त सखियों में तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो भी राधा जी की भी सिखाती रहती है। क्या सिखाती है? कृष्ण के साथ कैसे मिले, कैसे व्यवहार करे, अभिसार आदि ये सब सिखाती है। हाँ, इसलिए यहाँ पर करें ये चैतन्य महाप्रभु जब दूर से रायरमंद के देखा, देख करके ही उनके मन में बहुत उत्कंठा हुई मिलने के लिए, क्योंकि महाप्रभु अपने कुछ तो मैं राधा हूँ और अब मेरा जो सखी जो है विशाखा देवी है रायरमंद, इसलिए उन्हीं से साथ मिलने के लिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज कर रहे हैं। महाप्रभु अत्यंत उत्कंठित होने लगे। ये प्रभु तारे देखी जानी लो यही राम राय ताते मिलते प्रभु मन उठी धाय तथापि धैर्य धरु प्रभु रहिला बसिया रायरमंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। तथापि लोक रीति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु धैर्य धारण करके वहाँ पर बैठे रहे। जब भी मन बहुत उनके उत्कंठित हो रहे ये रायरमंद से मिलने के लिए, किंतु तथापि वैदिक रीति के अनुसार महाप्रभु धैर्य धारण करके बैठे। रायरमंद भी महाप्रभु की ऐसे सुंदर सन्यासी वेश दर्शन करके हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। जिससे चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर के जो है रेडियंस विस्तार कर दिया। इसलिए कहते हैं रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया सूर्य सम कांति अरुण वसन। महाप्रभु की कांति कैसे है? सूर्य की रश्मियों की भांति, और ऐसे सुंदर अरुण वस्त्र पहने हुए हैं। इसे करें सूर्य समकांति अरुण वसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। यहाँ पर महाप्रभु के रायरमंद महाप्रभु की किस प्रकार दर्शन किया उसकी झांकी हमारे कृष्णदास कविराज दे रहे हैं। एक तो महाप्रभु की सन्यास वेश, दूसरी महाप्रभु के सन्यास वस्त्र आदि जो है इतने सुंदर अरुण वसन था, देख करके सभी लोग आकर्षित हो गए। इसलिए कहते हैं महाप्रभु के अंग आदि कैसे ना सूर्य सम कांति अरुण वसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। महाप्रभु के शरीर विशाल, अपने हाथ में 4 हाथ, और ऐसी सुंदर आँख कैसे न कमल लोचन,
पुष्प की पंखुड़ी की, कमल पुष्प की पंखुड़ी की भांति। देखिया ताहार मने होइल चमत्कार, आसिया करिल दंडवत नमस्कार। इसलिए राय रामानंद धीरे धीरे आकर के महाप्रभु की प्रणाम आदि करने लगे। वैदिक रीति में भी लिखा गया, सन्यासी देख करके प्रणाम नहीं करके यदि गंगा स्नान बाद करे उससे फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गंगा वैष्णव देखिया जय, वैष्णव उल्लंघ्या जय, गंगा स्नाने जाए, पतित पावनी तारी, प्रकृति पावनी गंगा तारी, फिर आना तकाए। जी यहाँ पर चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। वैष्णव के देख करके यदि प्रणाम नहीं किया और गंगा स्नान करने के जाए, तथापि गंगा देवी उनको सिर घुमा करके देखते नहीं है, उलटे नहीं चाहिए। उलटी माने सिर घुमा के पीछे तरफ देखने से उलटी कहा जाता है। रायनंद ये क्या बोले गंगा है इसलिए रायमानंद वैदिक रीति के अनुसार महाप्रभु को देखा है। जिस सन्यासी को देख करके रायमानंद ने किया कि स्नान करने के पहले महाप्रभु के प्रणाम किया। ये करे देखिए तार मने होइल चमत्कार, आसिया करिल दंडवत नमस्कार। उठी प्रभु कहे उठो, कृष्ण कृष्ण कह, ताहारे आलिंगित प्रभु हृदय सतृष्ण। महाप्रभु तो पहले ही पहचान गया ये मेरा कृष्ण लीला में विशाखा सखी है, इसलिए उनके साथ मिलने के लिए तो उत्कंठित हो रहे हैं और उनके आलिंगन प्रदान करने के लिए। तथापि पूछ लो तुम्हें रामानंद राय, महाप्रभु प्रश्न भी पूछा, क्या आप राय रामानंद हो? तिहो कहे मोई दास शूद्र मंद, तबे तारे कइला प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावशे प्रभु वृत्त दोहे अचेतन। महाप्रभु ने ये प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? यहाँ पर वही रायरानंद हो? रायरानंद क्या उत्तर दिया? हो मुई दास शूद्र मंद। हाँ जी, मैं शूद्र अत्यंत घृणा। तबे तारे कइला प्रभु दृढ़ालिंगन। इस प्रकार रायरानंद के साथ संभाषण होने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उनकी आलिंगन किया। प्रेमावशे प्रवृत्त दोहे अचेतन। इसी प्रकार रायरानंद महाप्रभु एक दूसरे की जब आलिंगन आदि करने लगे, प्रेम में जब अभिष्ट होकर आलिंगन करने लगे, उससे रायरानंद क्या हो गया? मूर्छित हो गए और चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए। दोनों स्वाभाविक प्रेमे दोहार उदय करिला, दृढ़ आलिंगना आलिंग्या दुहे भ्रमिते पड़िला। है एक दूसरे के रायरानंद चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे का आलिंगन जब किया, प्रेम में अभिष्ट होने लगे, उसके बाद दोनों ही गिर गए, मूर्छित हो गए। स्तंभ सेद अश्रु कंप पुलक वैवरण, दुहेरे मुखे सुनी गद गद कृष्ण वर्ण। महाप्रभु रायरानंद कैसे कृष्ण विष्णु आदि नाम लेकर के कीर्तन आदि करने लगे। देखिया ब्राह्मण गणे होइल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करें विचार। दूसरे ब्राह्मण देख करके सब आश्चर्य हो। और जो ब्राह्मण रायरानंद की गोदावरी में स्नान कराने के लिए आए थे, वो लोग थोड़ा विचार करने लगे। क्या विचार किया? एक सन्यासी होकर के शूद्र के क्यों आलिंगन कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। और एक सन्यासी होकर के है ऐसे क्यों कर रहे हैं?
वैदिक ब्राह्मण सब करने विचार এই তো সন্ন্যাসী তেজ দেখি ব্রহ্ম সম শূদ্রে আলিঙ্গা করে কেন করে ন क्रंदन है। रामानंद क्या शूद्र है और महाप्रभु साक्षात ईश्वर स्वरूप है। कौन बोल रहे हैं? वही वैदिक ब्राह्मण करे ये तो साक्षात नारायण वैदिक स्वरूप ये भगवत स्वरूप है। और शूद्र के क्यों आलिंगन क्यों करे? उस समय समाज की रीति इसी प्रकार ही था। ब्राह्मण जो है बहुत कठोर नियम के पालन करते थे। यहाँ तक भी ब्राह्मण शूद्र की छाया के भी स्पर्श नहीं करते थे। इतने समय उस समय इतने ब्राह्मणों के जो है ये था प्रभाव था, जिससे शूद्र लोग विशेष करके जगन्नाथपुरी में वो समस्त लोग बहुत दुखित होते थे। ब्राह्मण लोग भी बहुत उद्दंड भी था उस समय। क्या उद्दंड थे? कोई शूद्र जा रहे हैं और उस शूद्र की छाया यदि ब्राह्मण के शरीर पर लग गया, ब्राह्मण उसको मारते थे। हैं कि तुम अपने शरीर की छाया हमारे ऊपर क्यों फैलाए, जिससे हम अपवित्र हो। वो उसके छाया देकर को तो दूर होना चाहिए था, दूर जाना चाहिए था, किंतु अपने गलती को नहीं देख करके शूद्रों की गलती देखकर उसको पिटाई करते थे। हैं गाली गलौज है, अनेक प्रकार जो है रूढ़ भाषा करते थे। इसलिए वो ब्राह्मण लोग भी चिंतन कर रहे हैं, ये महाप्रभु एक तो सन्यासी है और सन्यासी होकर के शूद्र के स्पर्श क्यों करे? ब्राह्मण सन्यासी कभी शूद्र के स्पर्श न करें, यहाँ तक भी उनकी शरीर के परछाई जो है उसके स्पर्श न करें। किंतु चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होकर के रायरवंद शूद्र के क्यों प्रणाम क्यों कर रहे, आलिंगन क्यों कर रहे? सन्यासी और महाप्रभु भी करके शूद्र आलिंग के न करे किंतु क्रंदन। महाप्रभु क्रंदन थोड़ी कर रहे, आंखों से आंसू देख करके वैदिक ब्राह्मण है वो भी चिंतन कर ले महाप्रभु क्यों रो रहे। अथवा शुद्धा सरस्वती भी इसमें विचार देते हैं, क्या शुद्ध सरस्वती विचार देते हैं? ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जब तक रायरवंद की जानी विशाखा देवी के आश्रय न करें तब तक राधा जी को भाव आस्वादन करना कभी संभव नहीं है। ये भी दिखाते यार। ट्रांसेंडेंटल द प्रेजेंटिंग डेटीज ऑफ नॉलेज। शुद्धा सरस्वती विचार दिखा रहे हैं। एक तो एक प्रकार जो लौकिक विचार है और एक होता है परमार्थिक विचार है। चलो आगे की कथा बोलते हैं। सन्यासी किसी के प्रणाम न करें और सभी लोग सन्यासी के प्रणाम करें। क्या बोला? सन्यासी किसी को प्रणाम न करें, सभी लोग सन्यासी के प्रणाम करें। है ऐसे लिखा गया शास्त्र में है कि सन्यासी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ व्यक्ति यदि क्या बोले और श्रेष्ठ व्यक्ति यानी उनके क्या हो जाता है, जिसको प्रणाम करोगे उसकी
वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहीं कि हरिभक्ति विलास में और जगह में लिखा है, विशेष करके एकदंडी संप्रदाय में ये नियम है, सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि सन्यासी ब्रह्म स्वरूप है। अहं ब्रह्मास्मि कहते नहीं अद्वैतवादी है, तो ब्रह्म किसी के प्रणाम कैसे करेंगे? ब्रह्म को प्रणाम। ब्रह्म के प्रणाम करेंगे, एक ही तो ब्रह्म है। तो छोटा ब्रह्म बड़े ब्रह्म छोटा ब्रह्म के प्रणाम करें, और छोटा ब्रह्म बड़े ब्रह्म के प्रणाम करें, है ऐसे वो लोग भी कह देते हैं। कौन से लोग? अद्वैतवादी लोग भी कहते हैं, है? किंतु श्रीमद् भागवत में वेणुगीत में इसके स्पष्टीकरण कर दिया। कृष्ण जब गोचारण कर रहे हैं बंसी बजाते हुए, है, और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और 2-4 बूंद भी बारिश भी होने लगी, है, तो उस समय कृष्ण क्या करे? गोचारण कर रहे हैं, और उसमें आकाश में बादल छा गए। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, कृष्ण जिस तरफ जा रहे हैं बादल भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। साधारण रूप में क्या है, हवा चलने पर जिस तरफ से हवा आती हवा के अपोजिट में चलते बादल चलते हैं। किंतु यहाँ पर वेणुगीत में श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, आकाश के जो बादल जो है महाप्रभु की शिरोदेश पर मस्तक पर मानो छत्र के रूप प्रति धारण करके छत्र रूप धारण करके चलते जा रहे हैं। बोले क्यों? बादल में अपराध चित्त जगत में बादल में भी है, क्या बोलते हैं, कॉन्शसनेस है, चेतनता है। कृष्ण महत है, महत व्यक्ति के अतिक्रम करके आगे चलना, उसके सारे सुकृति है, पुण्य आदि क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। आशा, इसलिए बादल विचार करने लगे कृष्ण महान है, कृष्ण के अनुगत्य स्वीकार नहीं करके स्वतंत्र रूप में चलने से मेरा क्या होगा? अधपतन हो जाए। इसलिए उस वृंदावन में बादल तो छाए हुए, किंतु बादल कोई कृष्ण के जो है अतिक्रम करके आगे नहीं जा रहे। समझ में है? क्यों? कृष्ण सर्वश्रेष्ठ महान है, महत व्यक्ति के उल्लंघन करके आगे चलना क्या है? वो अपराध बनते हैं, उसके धैर्य शौर्य है सब क्या होता है? विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार उस समय से सन्यासी वैदिक ब्राह्मण भी विचार कर रहे हैं, ये चैतन्य महापुरुष सन्यासी है और वैदिक ब्राह्मण आदि ये सब गृहस्थ है, इन लोग के प्रणाम करना चाहिए, किंतु महाप्रभु सबके प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु समी भक्तों के जब आलिंगन करने लगे, प्रेम में अभिष्ट के श्रीमन महाप्रभु मूर्छित भी हो गए। इसलिए कहते हैं प्रेमावशे प्रभु तारे भित्त दुहे अचेतन स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करेला दुहे आलिंगन दुहे भूमिते पड़ेगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रानंद के आलिंगन करके प्रेम में आविष्ट हो गए और अंत में मूर्छा। सेद स्तंभ सेद अश्रु कंप पुलक विवरण ताहार मुख सुनी गद गद कृष्ण वर्णम देखिया ब्राह्मण गणे हईल चमत्कार एक तो सन्यासी तेज देखी ब्रह्म समह। शूद्र आलिंग्य कहने करे न क्रंदन, वो ब्राह्मण और बाकी जो लोग हैं क्या शूद्र है, इसलिए सन्यासी कभी शूद्र के स्पर्श ना करे, कहने के तात्पर्य है। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं?
रायरमंद के आलिंगन करें, अथवा जो लोग वहाँ पर भी आए थे उनके भी महाप्रभु आलिंगन करने के लिए उत्कंठित होने लगे। इसलिए ब्राह्मण लोग कंफ्यूज हो गए, ये चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे है? यही तो सन्यासी ते देखी ब्रह्म सम सुद्री आलिंग्या केने करेन क्रंदन। यही महाराज महापंडित गंभीर सन्यासी पर से मत होइल स्थिर है। ब्राह्मण लोग भी तत्व सिद्धांत भी जानते हैं। वह ब्राह्मण लोग विचार करने लगे, यही महाराज महापंडित गंभीर है और सन्यासी के परसे करके कैसे उन्मत्त हो रहे हैं। सन्यासी परसे मत्त होइला स्थिर। यही मत विप्रगण भावे मने मने विजयाते लोग देखी प्रभु कोइल संवरण। महाप्रभु के हृदय में तो और भी उत्कंठा होने लगे राम के आलिंगन करने के लिए। तथापि विजातीय लोगों के देख करके श्रीमन महाप्रभु ने क्या की, अपने को धैर्य धारण किया। यही मत विप्रगण भावे मने मन विजातीय लोग देखी प्रभु कोइल संवरण। सुस्थ हइया दुहे दुई स्थानेते बसिला तबे हसी महाप्रभु कहिते लागिला। राजमंद भक्त आदि महाप्रभु के दर्शन किया और फिर थोड़ी दूर बैठे। भालो हिल सन्यासी पाइनु दर्शन राय के सर्वभौम करे व्यक्त ज्ञान परोक्ष मोहित হয় सावधान। राय रमन कहने लगे ये चैतन्य महाप्रभु रायनंद के देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य के वचन की याद होने लगी। क्या बोला था याद है? जो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश तरफ रवाना होने लगे उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाप्रभु की क्या बोला था? हाँ, आप रायनंद के साथ जरूर मिले। देखने तो शुद्र है किंतु वास्तव रूप में वो शुद्ध भक्त भी है। यही मत विप्रगण भावे मने मने विजातीय लोग देखी प्रभु कोइल संवरण। ब्राह्मण लोग विचार करने लगे ये कैसे सन्यासी है और सभियों के जो आलिंगन प्रणाम आदि करते जा रहे हैं। और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु विजातीय लोगों के देख करके अपने भावों के क्या की गोपन किया। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु और आनंद अपने भावों के जो है गोपन करके एक स्थान पर बैठे। जब रायनंद महाप्रभु की प्रणाम आदि करने लगे हैं तथापि धैर्य धीरे प्रभु रहिला बसिया रामानंद आइला प्रभुर सन्यासी देखिया। सूर्य सम कांति अरुण बसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन देखिया ताहार मने हईल चमत्कार आसिया करिल दंडवत नमस्कार। रायनंद के दूर से देख करके रायरमंद एक चैतन्य महाप्रभु के दूर से देख करके रायरमंद और कौन
ब्राह्मणगण इसलिए कहते देखिए आप ब्राह्मणगण होइल चमत्कार वैदिक ब्राह्मण सब करें विचार ये तो सन्यासी थे देखी ब्रह्म सम शूद्र आलिंग्य केन करे न करना। ये चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है और रायरमंद क्या है शूद्र है, इसके आलिंगन करके क्यों ऐसे रो रहे। वैदिक ब्राह्मणगण ये विचार करने लगे कर्मकांडी ब्राह्मण है ना ब्राह्मण अधिक रूप में क्या थे कर्मकांडी हो इसलिए कह रहे हैं ये सन्यासी क्यों रो रहे क्यों है रायरमंद शूद्र के जो है आलिंगन क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे महाप्रभु किस लिए रो रहे हैं बताओ। प्रेम की उल्लास आनंद से जो है आंखों से आंसू आता है। मैंने पहले ही कहा ये रायरमंद विशाखा है, विशाखा की आश्रय बिना राधा जी की प्रेम माधुर्य आस्वादन संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के क्या माना गुरु रूप में मान लिया ये भी दिखाते जा रहे। श्री कृष्ण भावनामृत में इसको भी स्पष्टीकरण किया, एक सुंदर लीला भी वर्णन किया वहीं पर। एक समय जो है कृष्ण जो है सारे सखाओं के साथ जो है ये न सखाओं के नहीं अकेला बैठे थे। इतने समय मधुमंगल पधारे, मधुमंगल के देख करके कृष्ण कहने लगे सखी तुम्हारे सब कुशल है ना, बोले हाँ। तो कृष्ण कहने लगे तुम आप इतने देर से क्यों आया मेरे साथ मिलने के लिए। तो उसमें मधुमंगल कहने लगे देखो भाई कृष्ण मैं आजकल जो है ये अध्ययन कर रहा हूँ, क्या बोले ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करता हूँ, भागुरी ऋषि आदि के साथ ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करता हूँ। और इसलिए ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करते करते मेरा आज थोड़ा देर हो गया, इसलिए आपके पास आने में देर हो गई। अच्छा तो उस समय कृष्ण कहने लगे मधुमंगल तो बताओ तुमने क्या ज्योतिष शास्त्र क्या अध्ययन किया है। उस समय मधुमंगल कहने लगे देखो किसी व्यक्ति के मुख देख करके मैं सबको बता देता हूँ क्या चिंतन कर रहे हैं वो क्या है ये चिंतन है। कृष्ण कहने लगे अच्छा बताओ है मैं क्या चिंतन कर रहा हूँ। तो उस समय मधुमंगल कहने लगे मधुमंगल भी बहुत है तो कुछ नहीं, आंख बंद करके उंगली के इधर उधर करके करने ज्योतिषी होता है ना जो ज्योतिषी होता है जजमान के पास जो है उनके विश्वास उत्पादन कराने के लिए झूठ मूठ जो है इधर उधर करते रहते हैं हाँ समझे और कुछ नहीं है। उसी प्रकार मधुमंगल आंख बंद करके बिड़ 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 करने लगे, ऐसे लग रहा है वास्तव में वो कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं है। अच्छा फिर मधुमंगल बैठे और जब बैठे तो कृष्ण कहने लगे अच्छा तुम बताओ मुझे देख करके तुम्हारे क्या हुआ, क्या तुमने कैलकुलेशन किया, मैंने क्या चिंतन किया बताओ।
तो उस समय मधुमंगल कहने लगे कन्हैया सखे मैं बताता हूँ, एक सबसे बृहद जो है राजहंसी के जो है पकड़ने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा है, किंतु वो राजहंसी के पकड़ना इतना सहज नहीं है। उसमें मधुमंगल करने देखो मैंने धनुष के देखा क्या एक विशाल सरोवर है, वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में अन्य रूप में सरोवर कौन है? राधा कुंड है, एक विशाल सरोवर के मैं देखा। अच्छा, उसमें अनेक प्रकार के पुष्पादि खिले हुए हैं। वह सरोवर के चारों तरफ अनेक जो वृक्ष आदि लदी, ये वृक्ष आदि फलदान वृक्ष आदि ढके, बहुत सुंदर स्थान। इसको कथा को सुन करके कृष्ण के आंख जो है छल छलाने लगी। क्यों? राधा कुंड की स्मृति हो रही। यहाँ पर मधुकुंड तो नहीं का राधा कुंड नाम नहीं लिया, किंतु जो वर्णन किया गया उस वर्णन से कृष्ण पता लगा ये वही राधा कुंड है। फिर कृष्ण कहने लगे मधुमंगल बताओ जिस सरोवर के तुमने वर्णन किया उस सरोवर में कौन रहता है, क्या करता है? तब उस समय मधुमंगल आंख बंद करके पुनः कहने लगे हाँ, उस सरोवर में एक विशाल राजहंस है, किंतु वो राजहंस के अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया है। जब कोई जाते हैं वो गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, कोई नहीं रहता है। फिर वही सुंदर शरीर धारिणी है वहीं पर विचरण करते रहते। तो कृष्ण उसी कथा के सुन करके उनके हृदय में क्या हुआ? राधा जी की स्मृति हुई, अर्थात राधा रूपी श्रेष्ठा हंसिनी है, उसके पकड़ना पड़ेगा। उसमें भी वर्णन होते जा रहे हैं। वो हंसिनी इतने सुंदर, उनके आगे पीछे अनेकों हंस व छोटे छोटे उनके बच्चा जो है अपने आप चलते रहते हैं। और फिर क्या देखा? मधुमंगल कहने लगे मैंने एक देखा और एक हंस, वह राजहंस के पकड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे, किंतु पकड़ नहीं इसलिए पा रहे हैं। वो राजहंसिनी जो है सबसे बड़ी जो राजहंस, चारों तरफ उनके चारों तरफ अनेकों जो है छोटे छोटे राजहंसी है। इसलिए इसलिए वो राजहंस जो है राजहंसिनी के पकड़ नहीं पा रहे। तात्पर्य क्या है? कृष्ण ये सोच रहे हैं मैं वो राजहंस हूँ और श्रीमती राधिका राजहंसिनी है और उनके साथ अनेक जो सखियाँ हैं। ये कृष्ण के विचार आ रहे मन में। तो कृष्ण रोने लगे। क्या वो राजहंसी की कभी पकड़ में नहीं है? तो उसमें कहते नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती उसे वर्णन कर रहे हैं। जब वो राजहंस के ऑलमोस्ट पीछे आ गया था पकड़ने के लिए, उस समय राजहंसिनी इतने तीव्र गति से, तेज गति से क्या बोलते हैं, डूब जाते हैं और फिर दूसरी जगह में जाकर के अपने आप उड़ जाते हैं। तो उस समय कृष्ण मधुमंगल की कहने लगे मधुमंगल ये बताओ वो राजहंसिनी के पकड़ने के उपाय के बारे में कुछ मुझे सुनाओ। वो राजहंसिनी कौन है? श्रीमती राधिका है। तो उसमें मधुमंगल अनेकों कवित्व छल से वर्णन करने लगे है। ये राजहंस की पकड़ना कभी संभव नहीं। तो मधुमंगल रोने लगे। ये मधुमंगल क्या? कृष्ण रोने लगे।
कृष्ण कल मधुमंगल कभी वो राजहंस कभी राजहंस के पकड़ नहीं पाएंगे। तुम बताओ। तो उस समय मधुमंगल फिर पुनः जो ज्योतिष शास्त्र लेकर के है तो कुछ नहीं जानते मधुमंगल है, वास्तव में जो है ज्योतिष शास्त्र बहुत कठिन है ना है। ऐसे इधर मंत्र करके कहने लगे ये कृष्ण, हाँ वो बृहद जो राजहंसिनी जो है उसको पकड़ने के उपाय है। बोले क्या है? कृष्ण कहने ये बताओ। कहते कि उनकी शाखा के जो है पकड़ो, पेड़ की शाखा होती है ना उसकी पकड़ो। बी शाखा, इसलिए उनके नाम हो गया विशाखा, राधा रानी की विशेष शाखा है। इसलिए जब तक विशाखा देवी का आश्रय नहीं करें है, तब तक राधा जी की कृपा प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए विशाखा की स्तव स्तुति होनी चाहिए। प्रातः काल में किसको स्तुति करो? विशाखा देवी। विशाखा स्तुति क्या है? अर्थात प्रातः काल में उठ करके जुबना की स्तुति करना चाहिए। भातुरंत कस्य पातने विपत्ति हारिणी प्रक्षाप्ति पापिनोपि ताप पाप सिंधु तारिणी नीर माधुरोपि अशिष्ट बंदिनी मंग पुनाति सर्वतार सर्व मंग पुनातु सर्वदार। जी उसी प्रकार जमुना की स्तुति करने पर विशाखा की स्तुति हो जाती है। इसलिए प्रातः काल में उठ करके किसको स्तुति करनी चाहिए? जमुना की, जमुनाष्टक पाठ करना चाहिए। अरे वो कहाँ है? 8 तो बजी है। सुनो ये करो, वृंदादेवी अष्टक करते, वृंदादेवी पूजा करते थे हर रोज। जो मैंने चालू किया वो है कि है आपने ही चला गया है। उस समय क्या था? उस समय वो चल रहा था कार्तिक। नहीं कार्तिक तो भाई नवदीप शादी को वैशाख मास है ना, पुरुषोत्तम मास तो आते गए, केशव व्रत था वो। वैशाख महीने में जो है ये इसकी पूजा होती है। तुलसी में जल दान देना ये सब होती है। अच्छा चलो, तो उस समय ने क्या बोले? मधुमंगल ने कहा वो बृहद जो है ये सबसे बड़ी जो राजहंसी के पकड़ने के उपाय क्या है? शाखाओं के आश्रय करो। अर्थात विशाखा देवी के आश्रय करो। विशाखा देवी की आश्रय हो जाए तो राधा जी की कृपा प्राप्ति। मेरे कहने की तात्पर्य क्या था? ये राय रामानंद विशाखा है। इस विशाखा देवी के जब तक आश्रय नहीं करे, कृष्ण जानी चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव माधुर्य आस्वादन कर नहीं पाएंगे। जो 3 कारण से कृष्ण गौरांग के रूप में आए हैं। पहले कारण तो क्या है? श्री राधया प्रणय महिमा। राधा जी के प्रणय महिमा है कहाँ तक? वो प्रणय की सर्वोत्तमता कहाँ प्रकाश है? लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लाभ ऑफ श्रीमती राधिका। श्रीमती राधा के सर्वोत्तम जो प्रेम की सीमा कहाँ पर है? मादनाक्ष महाभाव की पराकाष्ठा यहाँ पर है। और वही मदनाक्ष राधा जी की मदनाक्ष भाव प्राप्ति करने के लिए विशाखा देवी के चरण आश्रय करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण जानी चैतन्य महाप्रभु राधानंद के ही आश्रय कर रहे हैं और उनके गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं।
और एक प्रश्न मैंने कहा था जो आकाश में बादल है, आगे नहीं जा रहे, कृष्ण के आगे आगे नहीं जा रहे, महतो अतिक्रम, कृष्ण महत है, इसलिए बादल विचार करने लगे हम कृष्ण के पीछे पीछे चले हैं। ये आ जाता है गुरुदेव की जब ये गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा होती थी, भजन क्या बोले, कार्तिक महीने में जब उस समय गुरुदेव चलते थे, गुरुदेव के आगे कोई चले जाता ना, गुरुदेव उसके कान पड़ कर थप्पड़ मारते और यही कथा सुनाते थे। देखो आकाश की बादल जो है कृष्ण के जो है कभी अतिक्रम करके आगे नहीं जाते, जिसे कहते हैं महतो अतिक्रमे न, महत्व की चरण में अतिक्रम व अपराध होने के पर है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है उसके श्री 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 माने सौंदर्य है, आयु, जश है, धन, ये सब क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। एक श्लोक है ना, क्या श्लोक है, इसी श्लोक है महत्व अतिक्रमेण, महत्व के अतिक्रम होने, इसलिए आकाश में बादल एक तो कृष्ण के मस्तक पर छत्र के भांति मानो छा करके रखे, और दूसरी हवा तो दूसरी तरफ है, बादल चले जाना चाहिए था। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं जी, कृष्ण प्राप्ति के उपाय क्या है ना, ये विशाखा देवी के आश्रय का है, ये दिखा। इसलिए बादल भी आगे नहीं जा रहे, कृष्ण के आगे के नहीं जा रहे है, बिल्कुल कृष्ण के मस्तक पर मनो छत्र के भांति विराजित हो जाए। कृष्ण 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 जहाँ जहाँ पर जाते हैं, कृष्ण गोचारण करते करते कभी तो पूर्व के तरफ कभी पश्चिम के तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रश्न भी कर रहे हैं जी, बादल हवा जिस तरफ है बादल उसकी तरफ तो चलते हैं, इस तरफ से आ रहे हैं, उसके विपरीत से बादल जाते जा रहे हैं। कृष्ण जब गोचारण करते करते मानो हवा की विमुख विपरीत दशा के जब जाते हैं जिस तरह से इस तरफ उल्टी तरफ जाते हैं, तो बादल क्या करते हैं दो विचार देखिए, एक तो कभी कभी बादल स्थिर हो जाते हैं, सोचते हैं कृष्ण घूम कर आएंगे, और दूसरी क्या है, कभी कभी बादल कृष्ण जिस तरफ चलते हैं, हवा जिस तरफ चले और ना चले, हवा के ऊपर नहीं कर देख करके बादल अपने स्वतंत्र रूप में कहते कृष्ण सेवा के लिए वो सदा सर्वदा कृष्ण के मस्तक पर छत्र के भांति विराजमान रहते हैं। सुस्त हिया दुहे दुई स्थाने बसिला, तबे हंसी महाप्रभु कहिते लागिला। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु भाव को जो गोपन करके और एक स्थान पर रामानंद के साथ बैठे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु रामानंद की भी बखान करने लगे। क्या बोला, ये चैतन्य महाप्रभु करने लगे, जब मैं सर्वभट्टा से मिला, सर्वभट्टा से जब मुझे उपदेश दिया, ये प्रभु आप जब दक्षिण देश जा रहे हैं अति अवश्य रामानंद से मिले, वो महाभागवत है। किंतु उनको हम क्या करते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे। आज किसी का हम हंसी मजाक उड़ाए ना, वही एक दिन विशाल बड़ वृक्ष के रूप धारण करके तो छाया देते। समझ में आते क्या बोला, किसी का मजाक उड़ाएंगे तो आज नहीं कल हमारे साथ वो पहाड़ की तरह, पहाड़ नहीं बरगद पेड़ के वहाँ थे, वहाँ में आश्रय प्रदान करेंगे। ऐसे होता है। तात्पर्य क्या है,
किसी के साथ मजाक करना नहीं चाहिए, है? ये कहने के तात्पर्य है। लेकिन बरगद का वट वृक्ष का उदाहरण क्यों दिया गया? वट हैं? वृक्ष तो छाया प्रदान, मतलब जड़ बट- का, जड़ जो बहुत नहीं, बट वृक्ष के इसलिए उदाहरण है, बट वृक्ष छोटा रहता है, हाँ, छोटा था। बीज छोटा होता है, किंतु जब विशाल रूप धारण करके तब क्या है, क्या जाने किसके हृदय में कौन सा शक्ति है, कब प्रकाश करे। वटवृक्ष की जो छाया है उसमें विशेष एक शीतलता होता है जो शांति दूर करता है। इसलिए बट वृक्ष के साथ तुलना दे रहे हैं। बट वृक्ष के बरगद, बरगद पेड़ के जो बीज जो होता है अतीब छोटा होता है, किंतु कालक्रम से वही छोटे बीज से विशाल रूप वृक्ष धारण करके सबकी शीतलता प्रदान करते हैं, क्लांति जो है दूर कर देते हैं। और पेड़ में नहीं है, जितना पेड़ है, इसलिए बट वृक्ष की उदाहरण, बरगद पेड़ की उदाहरण ज़्यादा दिया जाता है। आज नहीं ये दिखाते हैं। गौरगोविंद गोस्वामी महाराज एक कहानी सुनाया, उसमें है, ग्रंथ में है उनका जी। एक ब्राह्मण था, लोभी ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो लोभी होता ही है ज़्यादा। तो ब्राह्मण क्या करता था, दूसरे के घर में जाते थे और उनकी क्या भूत पिशाच के जो दिया जाता है ना, अर्पण कर दिया जाता है, वो खा लेते थे। हम अभी करते हैं जैसे श्राद्ध बाद जो करते हैं ना, जिसके कई करते हैं, कहते हैं भाई ये जो प्लेट जो है, फर्स्ट प्लेट जो है जिसका हम मंत्र उसके करते हैं ना, वो पानी में डाल दो, खाना नहीं चाहिए। आज कोई उसमें तो अनेक प्रकार की देते हैं, रसगुल्ला कर तो फिर इसके क्या होता है, क्योंकि वास्तव रूप में होता है जो वो भूत पिशाच के लिए दिया जाता है मंत्र के द्वारा, है। तो भूत पिशाच के दिए हुए वस्तु के खा ले तो वो भूत पिशाच उसके ऊपर सवार हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो एक ब्राह्मण था, वो भूत पिशाच के दिए हुए मंत्र के जो मंत्र के द्वारा भूत को दिया जाता है उसको खा लिया था। मृत्यु के पश्चात जो है वो भूत बने हैं। ये गुरुगंध महाराज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो विचार करने लगे अभी क्या करें, किंतु उसे पूर्वजन्म के स्मृति रहा ब्राह्मण का, जो अभी भूत बन गए। तो उसमें जब भूत होकर के रहने लगे, उसमें एक भूत था, बहुत सदैव वाली भूत था, वो दूसरी बुद्धि कृपा करने जाते तो भूत ये होता है, नटखट होता है। एक भूत था, वो बहुत धीर स्थिर शांत था। उन्होंने ब्राह्मण ने पूछा, भाई ये बताओ क्या किया जाए, हम ही भूत जनी से कैसे उद्धार प्राप्त करें, ये बात सुनाओ मुझे। तो वो भूत कहने लगे, देखो आप ब्राह्मण की सेवा करो, क्या बोले, भक्त की सेवा कर दो, तब ये भूत जनी से मुक्त होकर के तुम भगवत धाम में भगवान की सेवा करो। तो कैसे सेवा करे, कैसे महत व्यक्ति कैसे मिले। तो क्या कि देखा क्या, एक उत्तम कोटि के महाभक्त जो है वो आ रहे थे, तो उन्होंने क्या कि वो भूत जो था वो स्वयं जो है एक विशाल पेड़, बरगद पेड़ के रूप धारण किया। भूतों की ऐसी होता है, जैसे इच्छा रूप चाहे वो धारण भी कर सकते हैं। जो ब्राह्मण भूत बना था, जो ब्राह्मण जो भूत जो बना था, उन्होंने एक बरगद का पेड़ धारण किया। गर्मी के समय था, एक संत महात्मा जो जा रहे थे, संत महात्मा मन में विचार करने लगे, आज तो बहुत धूप है, कहीं एक पेड़, बरगद का पेड़ मिल जाते तो थोड़ा विश्राम करते। तो भूत ने कि
मैदान में है, जेठ महीने में चिलचिलाती है धूप में, वो ब्राह्मण क्या किया, बरगद पेड़ के धारण किया। तो इधर वो संत महात्मा जो जा रहे थे वो भी विचार करने लगे, देखो मैं भी क्लांत हो गया, आज थोड़ा यहाँ पर पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। तो संत महात्मा ने क्या की, वो पेड़ के नीचे सोए है। और वो भूत ने क्या कि बरगद पेड़ के रूप धारण किया ना, उनकी सेवा कर दिया है। सेवा करने के बाद वह बरगद के पेड़ जो है संत माने सन्यासी के निकट आकर के कहने लगे, महाराज आप मुझे क्षमा करें। तब अपने जीवन की इतिहास सुनाया, ये मैं कैसे भूत बना और ये भूत जोनी से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा, है सारी कथा को सुनाया है। ये गुरु वंदना के उस ग्रंथ में है ना, एम्बार्कमेंट है, सेपरेशन में क्या लिखा है उस ग्रंथ में। ये भूत भी बड़े बड़े संत महात्मा की सेवा कर देते हैं और सेवा करके वो मुक्त हो जाते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव की बारे में सुनाया बहुत कथा है, बहुत भूतों के उन्होंने उद्धार कर दिया है। ये तो वो भूत जो है उसका शादी कराए थे, हैं? शादी कराए थे कौन? मामा ने उसमें मारे थे। हाँ हाँ, गुरुदेव जो है कई भूतों के जो है शादी भी कराए है? ये लिखा गौर प्रेमानंद अर्थ सारी चीज। अच्छा सजाओ अब लोग, अभी तक मेरा नींद पूरी नहीं हो रहा।